दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम मेला में सभी लोगों ने सभी चीज़ों की जानकारी ली, लेकिन मुझे अभी तक इन नृत्यों के बारे में जानकारी नहीं मिली। और जो ये 2-3 नृत्य हैं जो मेरे दिल को छू गए हैं, तो मैं इनके बारे में मेरा मन किया कि मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तुलनी नृत्य नागालैंड के ये सूमी नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे जुलाई में फसल के मौसम के अंत का प्रतीक मानते हुए आयोजित किया जाता है। यह नृत्य पारंपरिक लोकगीत और वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है और यह सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक बंधन और युवा पीढ़ी को जनजाति के इतिहास के बारे में जागरूक करने का एक तरीका है। इस नृत्य के माध्यम से लोग फसल के स्वागत और दावतों में खुशी मनाते हैं। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है यह पारंपरिक तुलनी नृत्य। देखिए, हमारे भारत में हर क्षेत्र में अपने अपने पारंपरिक जश्न जो मनाते हैं, इन्हीं परंपराओं की खुशबू, महक हमारे दिल में बस जाती है और हम मिट्टी से, अपने भारत की मिट्टी से जुड़ जाते हैं। भारत मंडपम मेला में 2-3 नृत्यों की ये तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई थी, तो मेरा मन विचलित हो रहा था इनके बारे में जानने के लिए। और वाह, जानकारी बहुत ही अच्छी है और ये थोड़ी सी जानकारी थी। फिर यह तस्वीर ने अपनी ओर सभी को खींचते हुए मंत्रमुग्ध किया। यह है मणिपुरी नृत्य। मणिपुर का एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो अपनी सुंदरता, प्रवाहमयी और कोमल भंगिमाओं के लिए जाना जाता है और इसके आध्यात्मिक विषय अक्सर राधा और कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित है। इसकी विशेषता सूक्ष्म चेहरे के भाव, मुद्राएं, जाने जाने वाले हस्त संकेत और निरंतर लहर जैसी घुमावदार गतियां हैं, जो अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों से भिन्न हैं, क्योंकि इसमें आमतौर पर घुंघरुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। इस नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं, जगोई जो एक सुंदर लास्य तत्व है और चोलोम जो एक अधिक गतिशील कलाबाजी वाला तांडव तत्व है। इस प्रकार से यह मणिपुर डांस बहुत ही अच्छा लगता है और मनमोहक है। इधर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बधाई नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो खुशी के मौक़ों जैसे जन्म, विवाह, त्योहारों और मन्नतें पूरी होने पर किया जाता है। इस नृत्य का इतिहास सदियों पुराना है और यह खुशी और उत्सव को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे डफला, टिमकी, रमतूला और बांसुरी का उपयोग होता है, जो सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। विशेष इस नृत्य की मान्यता कुछ ऐसी है, जैसे कि अवसर हो, जैसे किसी बधाई का, जन्म का, विवाह का, गृह प्रवेश का, मन्नत पूरी होने पर देवी देवताओं के द्वारा पर बधाई नृत्य करके खुशी मनाने का। बुजुर्ग महिलाएं अपने पोते पोतियों के जन्म पर भी यह नृत्य करती हैं। इस नृत्य में बहुत ही एक पारंपरिक लय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। मंच पर सामूहिक नृत्य में गीत भी गाए जाते हैं, जो सुनने में बहुत ही मधुर लगते हैं। कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर उत्साह और उल्लास के साथ अपने पद संचालन और देह की लचक से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। बुंदेलखंड का यह बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक नृत्य है, जो बुंदेलखंड की एक खुशबू और महक हमारे अंदर छोड़ जाता है। देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
और जो लाइव हमें भारत मंडपम मेला में नृत्य देखने को मिला था वो था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों का इतिहास भी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से बंधा हुआ है और इसकी जड़ें भी गहराई से जुड़ी हुई हैं अपने पारंपरिक संस्कृति से। इन नृत्यों की उत्पत्ति आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और पौराणिक कथाओं से हुई है। उदाहरण के लिए पांडवनी महाभारत की कहानियों पर आधारित है, तो पंथी नृत्य सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक और सामाजिक एकता को दर्शाता है, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के गुरु बाबा घासीदास ने की थी। राउत नाच यादव समुदाय द्वारा दीपावली पर किया जाता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा है। सुआ नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और धान के उत्सवों और प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक जनजातियों के नृत्य बहुत सारे हैं। गौर नृत्य, बस्तर के मुरिया आदिवासियों का यह नृत्य गौर भैंसा के सींगों को धारण करके किया जाता है। कर्मा नृत्य, कर्मा पर्व के दौरान किया जाने वाला यह नृत्य कृषि और प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। चंदेनी लौरी के और चंदेनी की प्रेम कहानी पर आधारित यह नृत्य विशेष पहनावे में अनुपम नृत्य के साथ किया जाता है। कैसी लगी है आपको वीडियो? यदि पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खुशी खुशी भारत मंडपम मेले को विदा करते हुए यह आशा करते हुए कि अगली साल फिर मिलेंगे और फिर कोई एक नई जानकारी देंगे। हम जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक विद फैमिली आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।